साथियों, आज मैं आपको जो है अपने चैनल के माध्यम से केपी प्रश्न कुंडली, केपी होररी, जिसे होररी प्रश्न कहते हैं, केपी प्रश्न कुंडली के बारे में बताऊंगा कि उसको कैसे बनाते हैं और उससे कैसे परिणाम निकलता है। सबसे पहले हम 1 से लेकर के 249 तक की संख्या में से जातक को एक संख्या पूछेंगे। जो भी जातक हमारे सामने प्रश्न पूछने आया है या जन्मतिथि दिखाने आया है, उसे 1 से लेकर के 249 की संख्या में से एक संख्या पूछेंगे। और आजकल सॉफ्टवेयर आते हैं होररी एस्ट्रोलॉजी के, तो वो सॉफ्टवेयर यूज करें और उसमें 1 से लेकर के 249 की संख्या का विकल्प होता है और 1 से लेकर के और 2193 यानी सब लॉर्ड तक की संख्या का भी कैलकुलेशन होता है। दोनों ऑप्शन होते हैं, सब लॉर्ड और सब लॉर्ड तक की, यानी 1 से लेकर के 2193 और 1 से लेकर 249। ये दो मेथड जो है केपी होररी एस्ट्रोलॉजी में मुख्य रूप से लोग काम में लेते हैं और जातक से ये इनमें से एक संख्या पूछ करके लगन का डिसाइड करते हैं। जब कोई भी जातक 1 से लेकर के 249 में से या 2193 में से कोई संख्या बोलता है तो सॉफ्टवेयर पे क्लिक करके उस संख्या को डाल के क्लिक करके वो लगन आ जाता है। उस लगन का आप सब लोड देखिए और आप सब लोड को नोट कर लीजिए। सबसे पहले तो फर्स्ट नंबर सब लोड हो गया, उस लगन का सब लोड कौन है, उस ग्रह को नोट कीजिए। दूसरा लगन का स्टार लोड कौन है, दूसरे नंबर पर जो लगन का स्टार लोड यूज कीजिए। तीसरे नंबर पर चंद्र का स्टार कौन है, चंद्रमा किस स्टार में है, किस ग्रह के स्टार में बैठा है, तो उस ग्रह को नोट कीजिए। और चौथा जो है लगन की राशि कौन सी आई है, उसके स्वामी का को नोट कीजिए। और पांचवा है चंद्रमा की कौन सी राशि आई है, उस राशि के स्वामी को नोट कीजिए। और छठा है जिस दिन हम प्रश्न कर रहे हैं उस दिन का वार क्या है, उस वार के स्वामी ग्रह को नोट करिए। तो इस प्रकार से छह चीजें हमें नोट करनी है किसी भी जातक की प्रश्न कुंडली केपी पद्धति से बनाने पर। पहला, मैं दोबारा आपको रिमाइंड करा देता हूं। पहला, जब हम किसी व्यक्ति से 1 से लेकर के 2193 या 1 से लेकर के 249 की संख्या में से कोई भी संख्या विकल्प चुनने के लिए कहते हैं, तो वो जो लगन आता है उसका हम सबसे पहले 1 नंबर पर उस सबलोड को लिखेंगे कि इसका सबलोड कौन सा ग्रह आया है। दूसरे नंबर पर हम लिखेंगे लगन का स्टार कौन सा ग्रह आया है, लगन का स्टार लोड कौन है, ठीक है, उस ग्रह को लिखेंगे। तीसरे नंबर पर लिखेंगे कि चंद्रमा का स्टार लोड कौन है, चंद्रमा किस ग्रह के स्टार लोड पे है, उस ग्रह को लिखेंगे। और चौथा लिखेंगे कि लगन का किस राशि का लगन आया, उसके स्वामी को लिखेंगे। और पांचवा लिखेंगे कि चंद्रमा किस राशि में बैठा है, उसके स्वामी को लिखेंगे। और छठा लिखेंगे जिस दिन वो जातक प्रश्न कर रहा है उस दिन का वार कौन है, उस वार के स्वामी के ग्रह को हम लिखेंगे। इस प्रकार के 6 विकल्प लिखेंगे। अब इन 6 विकल्पों को इसी क्रम में लिखना जिस क्रम में मैंने आपको बताया, उससे ऊपर नीचे नहीं करना। सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंस रखता है वो उस टाइम के जो सबलोड आया सबसे पहला नंबर का, उस लगन का जो सबलोड आया वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस रखता है, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस उसकी होती है। और दूसरी इम्पोर्टेंस होती है स्टार लोड की, उस लगन के स्टार लोड की। तीसरी चंद्रमा के स्टार लोड की। इस तरह से क्रमबद्ध रूप से इम्पोर्टेंस होती है। तो सबसे पहले हमें क्या देखना होता है, मैं बताता हूं आपको। अब हमारी ये प्रश्न कुंडली बन गई और 6 क्रम में हमने 6 चीजें लिख दी। सबसे पहले हम देखेंगे कि जो सब लोड आया है और स्टार लोड है, जो लगन का सब लोड और स्टार लोड आया है वो किसी वक्री ग्रह के नक्षत्र में तो नहीं बैठे हैं। अगर मान लो लगन का सब लोड शनि आया और वो मान लो शुक्र के नक्षत्र में बैठा है और शुक्र वक्री है, और मान लो वो बुध के नक्षत्र में बैठा है, बुध वक्री है, तो
तो अगर मान लो सब लोड किसी स्टार लोड, सब लोड और स्टार लोड किसी वक्री ग्रह के नक्षत्र में बैठे हैं दोनों, तो कार्य फलित नहीं होगा, तो कार्य होने की कोई संभावना नहीं है। स्टार लोड और सब लोड अगर किसी वक्री ग्रह के नक्षत्र में बैठे हैं तो कार्य फलित होने की आशा नहीं है। जैसे स्टार लोड या सब लोड, स्टार लोड तो बन गया मान लो सूर्य, और सब लोड बन गया सब लोड तो बन गया सूर्य, और स्टार लोड बन गया चंद्रमा। और ये दोनों जाकर के किसी शनि या बुध या किसी शुक्र जैसे किसी वक्री चल रहा और उसके नक्षत्र में उसके नक्षत्र में जाके बैठ जाएं, है ना, तो फिर कार्य फलित नहीं होगा। तो वक्री ग्रह के नक्षत्र में सब लोड स्टार लोड नहीं होना चाहिए। अगर स्टार लोड वक्री हो, अगर स्टार लोड खुद ही वक्री हो गया हो, मान लो लगन का जो स्टार लोड आया वो वक्री हो, तो भी कार्य फलित नहीं होगा। लगन का स्टार लोड खुद ही वक्री हो तो कार्य फलित नहीं होगा। यदि सब लोड वक्री हो मानो लगन का, और वो मार्गी ग्रह के नक्षत्र में बैठा हो, तो जब सब लोड मार्गी हो जाएगा जिस दिन, उस दिन कार्य फलित हो जाएगा। ये तीसरा तरीका हो गया। चौथा है, यदि दिए गए जो भी हमने अंग चुना उसका जो सब लोड आया, उसका सब लोड जो चंद्रमा का अगर स्टार लोड है, जो उस टाइम का जो चंद्रमा आया, अगर वो सब लोड जो है चंद्रमा का स्टार लोड है, या लगन का स्वामी हो, या वो लगन का स्वामी बन रहा है या चंद्रमा का स्टार लोड बन रहा है, तो भी कार्य सफल होने की पूरी संभावना बनती है। ठीक है ना। और इसी प्रकार सामान्य नियम यह है कि जिस भी भाव से संबंधित हमारा प्रश्न हो या जिस भी भाव को हमें देखना हो, तो उस भाव से संबंधित जो है एकादश भाव के 11वें भाव के भी सूचक होने चाहिए। 11वां भाव भी जो हमारे प्रश्न है उससे संबंधित रिलेटेड भाव जो है 11वें भाव को भी ऑपरेट करने चाहिए, तब कार्य सफल होने की संभावना रहती है। अगर संबंधित भाव के स्वामी सब लोड जो है 11वें भाव को सूचित करने चाहिए। सब लोड, स्टार लोड या इनको देखते समय हमें ये 8-12 भाव के सूचक नहीं होने चाहिए। 8वें या 12वें भाव के सूचकों सब लोड अगर मान लो किसी भी कुंडली का, प्रश्न कुंडली का, तो 8 और 12 भाव का सूचक हो जाता है मान लो सब लोड, तो फिर कार्य फलित नहीं होगा, तो परिणाम सकारात्मक नहीं आएंगे। तो साथियों, ये प्रश्न कुंडली केपी प्रश्न कुंडली का तरीका है। मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि जो भी लगन आएगा 1 से लेकर के 2193 तक की संख्या में से, या 1 से लेकर 249 तक की संख्या में से, वो आजकल बाजार में सॉफ्टवेयर मिलते हैं केपी और एस्ट्रोलॉजी के, वो यूज़ करें और उससे आप जो है लगन निकाल लें। और सबसे पहले उसका सब लोड लें, सेकंड नंबर पर लगन का उसका स्टार लोड लें, तीसरे नंबर पर चंद्रमा का स्टार लोड लें, चौथे नंबर पर लगन का जो राशि है उसका स्वामी लें, और 5वें नंबर पर चंद्रमा की जो राशि का स्वामी है उस ग्रह को लें, और 6ठे नंबर पर जिस दिन हम प्रश्न कुंडली बना रहे हैं उस दिन का वार का जो स्वामी है उसका जो ग्रह है उसको लें। इस प्रकार केपी प्रश्न कुंडली बनाई जाती है और उससे फलादेश किया जाता है। मैं अगले एपिसोड में आपको जो है वो ब्लैक बोर्ड पे जो है प्रश्न कुंडली का बनाने और निष्कर्ष निकालने का तरीका समझाऊंगा। अभी आप इन्हीं बातों को ध्यान रखिए कि किस प्रकार से केपी प्रश्न कुंडली 6 सब लोड, स्टार लोड और चंद्र का स्टार लोड और लगन का साइन लोड और चंद्र का राशिपति और उस दिन का वार लेके किस प्रकार एक कुंडली को फलादेश किया जाता है प्रश्न कुंडली को, ये मैंने आपको बताया। साथियों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट दें। धन्यवाद।